हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूरोप का सफ़र। और आज हम बात करने जा रहे हैं इस ब्लॉग में अबाउट कल्चर शॉक्स इन इटली। जब एक इंडियन स्टूडेंट इटली में आता है फॉर द फर्स्ट टाइम तो उसको क्या क्या शौक लगते हैं, कल्चरल शॉक्स। तो संदीप, आप बताइए, आप जब आए थे यहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम तो आपको क्या क्या कल्चरल शौक लगे थे? सबसे पहली बात, एज ए इंडियन आपको जो सबसे पहला डिफरेंस यहाँ पे आते दिखेगा वो है क्लीनलीनेस का, साफ सफाई। अनलेस आप अच्छे सिटी में नहीं रह रहे हो, जैसे मैं चंडीगढ़ में भी रहता हूँ। चंडीगढ़ इज़ लाइक वन ऑफ द वेरी नाइसेस्ट सिटी दैट आई हैव बीन। बट जैसे अगर आप दिल्ली वगैरह में भी घूमोगे, इतनी बड़ी सिटी है, बट वहाँ पे जो क्लीननेस है वो मेंटेन नहीं रहती। यहाँ पे आप कहीं भी चले जाओ, और मैं हम्म। सिर्फ गवर्नमेंट को नहीं इसके लिए बोलूँगा, लोग भी बहुत ज़्यादा, लोगों को भी क्रेडिबिलिटी देता हूँ कि लोग इतने ज़्यादा केयरफुल हैं, थॉटफुल हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ फेंकना है, क्या, ये इनके दिमाग में रहता है। तो सबसे पहला मुझे जो सबसे सही चीज़ लगी यहाँ पे कि साफ़ सफाई जो है, वो जो माइंडसेट है लोगों का कि चीज़ें नहीं फेंकनी है यहाँ वहाँ, डस्टबिन में डालना है या अपने साथ लेके जाओ, वो सबसे बेस्ट चीज़ है यहाँ की। हाँ, ये तो हमने भी देखा है। इवन पार्क्स में भी जैसे खाना पीना खा रहे हैं लोग, काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं, अपना साथ में चिल आउट करते हैं, तो अगर कुछ भी गार्बेज होता है तो वो मेक श्योर करते हैं कि डस्टबिन में ही डालें। और यहाँ पे डस्टबिन्स भी अलग अलग होते हैं, जैसे ऑर्गेनिक के लिए अलग हो गया, प्लास्टिक के लिए अलग, पेपर के लिए अलग, तो वो उसी में ही डालते हैं। और पार्क में भी काफ़ी क्लीनलीनेस रहती है, रोड में भी काफ़ी क्लीनलीनेस रहती है, तो आपको इतना फील नहीं होता है कि मतलब गंदगी है कहीं, आपको नहीं जाना चाहिए वहाँ पे। और यहाँ पे सेकंड जो नंबर है, मुझे जो लगा यहाँ पे फूड हैबिट्स काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पे। जैसे कि खाने का। खाने का, जैसे इंडिया में हम लोग थोड़ा स्पाइसी खाते हैं, बट यहाँ पे हाँ। लोग इतना स्पाइसीनेस नहीं खाते। जो ब्रेकफास्ट होता है वो इतना हैवी नहीं होता है इनका, काफ़ी सिंपल ब्रेकफास्ट होता है। जैसे कि कॉफ़ी हो गया, कॉफ़ी के साथ आपने एक छोटा सा कुछ स्वीट ले लिया। जैसे इंडिया में हम croissant लोग हो को गया। क्रोसॉन्ट हो गया जैसे, और इंडिया में जैसे हम लोगों को खाने की आदत है सवेरे सवेरे पराठे, पराठे खाने हैं, दही तो चाहिए, अचार चाहिए, चटनी स्पाइसी चाहिए। चाहिए थोड़ा। तो यहाँ पे लोग थोड़ा प्रोटीन वाइज ज़्यादा देखते हैं, तो वो सुबह उठ के या फिर एक कर्ड जो होता है वो खा लेंगे, प्रोटीन वाली। तो ये सब फूड हैबिट्स थोड़े डिफरेंट हैं इनके। हाँ। और लंच में जैसे कुछ खाना खा रहे हैं तो उसके साथ एक वाइन लेना एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ये सब थोड़ा मुझे डिफरेंट लगा इंडिया से। ये चीज़ है कि यहाँ पे जो फूड है, नॉन वेजिटेरियन यहाँ पे बहुत मिल जाएंगे आपको। तो इनके डाइट में जो मीट की क्वांटिटी होती है वो आपको हर जगह दिख जाएगी। सवेरे भी खाते हैं, लंच में भी होगा, डिनर में भी होगा। तो इनका प्रोटीन इंटेक रहता है सही। और यहाँ पे जनरली आप लोगों से ऐसे बात करो तो मैंने देखा है कि काफ़ी लोग खाने को एज ए नाम नहीं बल्कि एज ए न्यूट्रिशन के हिसाब से बात करते हैं कि चलो मैंने ये खा लिया, मेरे को इतना प्रोटीन मिल गया। मैंने ये खाया तो मेरे इतने कार्ब्स हो गए। मैंने ये खाया तो मेरे इतना फैट हो गया। तो लोग बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं अबाउट वॉट एवर दे आर ईटिंग। तीसरे नंबर पे मैं बोलूँगी यहाँ पे जो लाइफ है वो थोड़ी स्लो है इन टर्म्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी। अगर देखा जाए तो जैसे हम लोग अपने मास्टर्स के लिए आए थे, तो यहाँ पे जो रेजिडेंस परमिट होता है, मैं तो शॉक हो गई कि उसको 6 मंथ्स लगता है मिलने में। तो इट्स लाइक स्टूडेंट परमिट है जो आपका, वो पूरे 1 साल के लिए मिलता है। और आप 6 जो महीने हैं वो आपको सिर्फ इस परमिसो लेने में, रेजिडेंस परमिट में लग जाता है, क्योंकि आपके पास फिर 6 ही महीने बाकी रह गए। उसमें आपको अपना फिंगरप्रिंट देना है और आपको कलेक्शन भी करना है। तो बाकी जो 6 महीने में, उसमें आप बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज़ है उसमें आप घूम सकते हैं, बट देन आपके एग्ज़ाम्स होते हैं बीच में, तो ये प्रोसेस काफ़ी स्लो लगा मुझे। और हाँ, ये बहुत चैलेंजिंग भी है क्योंकि कुछ सिटीज़ होती हैं वो यूनिवर्सिटी सेंट्रिक होती है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं। और जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है वो नॉर्मल सिटी जैसे ही रहता है। वो ज़्यादा बंदे वहाँ पे एम्प्लॉय नहीं करते, ज़्यादा बंदे डालते नहीं हैं वो लोग। तो वो मुझे लगता है ज़्यादा ओवरलोडेड होते हैं क्योंकि वो स्टूडेंट्स के इतने एप्लीकेशन वो हैंडल नहीं कर पाते। इसलिए कुछ कुछ सिटीज़ जो होती हैं, जैसे पीसा हो गया, फ्लोरेंस हो गया, मिलान हो गया, रोम हो गया, बोलोनिया हो गया, स्पेशली इतनी छोटी सिटी होने के बाद भी लोगों को 6 से 8 महीना वेट करना पड़ जाता है जस्ट टू गेट देयर परमिट डन। बट अभी मैं जैसे, ये छोटी सिटी है, ट्रेंतो है, यहाँ पे बहुत कम लोग हैं। यूनिवर्सिटी भी अच्छी है यहाँ की, उतनी अच्छी नहीं है बट इट्स फाइन, अच्छी है।
लॉ के लिए तो बेस्ट मानी जाती है लॉ के लिए बेस्ट है, बट हाँ कि वन ऑफ द बेस्ट मानी जाती है। बट यहाँ पे परमिशन आपको 3 महीने से लेकर 4 महीने के अंदर मिल जाता है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जैसे ज्योति ने अभी बताया कि 1 साल के लिए ही वैलिड रहता है। आप उसको अप्लाई करो, आपको 1 महीने 2 महीने बाद अपॉइंटमेंट मिलेगी। अपॉइंटमेंट के बाद आपको फिर 6 या 5 से 6 महीने का एक वेटिंग टाइम रहता है, जिसके अंदर वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट होकर आपको कार्ड मिलेगा। तो पूरा जो साइकिल है आपका वो 7 महीने का बन जाता है। तो अब 12 महीने में अगर आप 7 महीने पूरे साइकिल में, पूरे प्रोसेस में अगर आप लगे रह गए, तो आपके पास सिर्फ 4 से 5 महीने बचते हैं बाहर जाने के लिए, घूमने के लिए। इंडिया जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पेशली आपको बस ले ओवर में थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि ले ओवर आप कोई यूरोपियन कंट्री में नहीं कर सकते हो। अगर आप दुबई वगैरह भी जा रहे हो तो आई थिंक अगर आपको टर्मिनल चेंज करना पड़ेगा तो दिक्कत है, अदरवाइज आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सेम ही लाइन रखने में सही रहता है। तो आप अगर आपका लाइक परमिशन नहीं भी मिला है इधर पे, तो यहाँ पे वो आपको एक रिसीप्ट देते हैं, जिससे आप, अगर आपके पास वो रिसीप्ट है ना, वो 6 मंथ्स के लिए वैलिड रहती है। जब तक आपको अपना परमिशन नहीं मिलता, तो आप उस 6 मंथ्स में आप अपना डायरेक्ट जो कंट्री है, आप डायरेक्ट फ्लाइट ही लेना पड़ेगा। आप जो होम कंट्री है वहाँ पे जा सकते ले ओवर नहीं ले सकते हो उस केस में। और क्या और- चीज़ शॉकिंग लगी तुमको? वर्क लाइफ। या वर्क लाइफ बैलेंस, जहाँ पे मैं, क्योंकि अभी हम इधर इटली में जैसे जॉब कर रहे हैं, तो और इंडिया में भी हमने जॉब की है। तो इंडिया में क्या होता है, कभी कभी जो वर्क होता है वो एक्सटेंड हो जाता है, लाइक अराउंड 8 o'clock, कभी कभी 8:30 नाइट को इतना भी एक्सटेंड हो जाता है। बट अगर मैं इधर देखूं तो 6 बजे के बाद आपको कोई भी पिंग नहीं करेगा। इट्स लाइक आप ये गलती नहीं कर सकते, और आपने ये कर भी दी है तो आपको लाइक वो लोग समझाएंगे कि ऑफेंड हो जाते हैं लोग ऑफेंड हो जाते हैं यहाँ पे। कि भाई तुम्हारा ऑफ है तो हाँ। तुम आज मैसेज क्यों कर रहे हो? आज तुमने ऑफ लिया है, तुम सिक लीव पे हो। तो मेरे दिमाग में रहता था कि अरे यार ये काम मैंने ले रखा है, आज उसके डिलीवरेबल है, बट मेरी तबीयत खराब होगी तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो मेरे जगह पे कोई और कर रहा है तो मैं क्या पता उसकी हेल्प कर देता हूँ, थोड़ा मैं मैसेज करके चीज़ें बता देता हूँ उसको। तो वो उनको ऐसा होता है कि भाई तुम्हारा ऑफ है तो तुम क्यों रिप्लाई कर रहे हो, तुम्हें तो आराम करना चाहिए। उनका ऐसा माइंडसेट रहता है। तो ये देख के मतलब थोड़ा लगता है कि हाँ यार ठीक है, मतलब छुट्टी वो बात है। और यहाँ पे लेट नाइट वाला होता नहीं। आपको जो कॉन्ट्रैक्ट में जितने वर्किंग आवर लिखे रहते हैं उतना आप अगर आप फिनिश करते हो, अगर आप उतना मैच कर जाते हो, तो उससे ज़्यादा उसे आपसे कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा ना। आपको कोई रात में मीटिंग्स रहती है, और अगर आप ओवर टाइम करते भी हो तो यहाँ के लॉ बहुत ही ज़्यादा अच्छा है कि ओवर टाइम के हिसाब के आपको पैसे भी मिल जाएंगे। बट कोई भी कंपनी आपको करने नहीं देगी, क्योंकि वो हायर ही उस हिसाब से करती है कि बंदे को ओवर टाइम करना ही ना पड़े। और क्या लगा आपको, लाइक कल्चरल शॉक जैसे? और यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, लोगों का माइंडसेट मुझे अच्छा लगा। बहुत ही ज़्यादा हाँ। फिटनेस ओरिएंटेड होते हैं। हमेशा, जैसे मैं बलूनिया में जब मैं नए आया था, समर टाइम था, तो भाई मैं 2 बजे 3 बजे निकला दोपहर में, इतनी गर्मी, और एक बंदा बहुत ही, इतनी गर्मी में इतना मोटा सा बंदा ऐसे रनिंग कर रहा है। तो मुझे लगा भाई साहब क्या बंदे के अंदर मोटिवेशन है। क्योंकि समर आते ही यहाँ पे लोग, समर आते ही नहीं, जब समर से 3 महीने पहले यहाँ पे लोग शुरू होते हैं अपने बॉडी पे काम करना, क्योंकि उनको वहाँ पे लाइक शर्टलेस घूमना होता है, बीचेस पे जाना होता है। तो सब लोग फोकस करते हैं अपने हेल्थ पे, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर एज। मैं भी यहाँ पे जिम जाता था, तो इतने बुड्ढे लोग मेरे से इतना खतरनाक वर्कआउट करते थे, तो देख के मेरे को लगता था भाई मैं कर ही क्या रहा हूँ, भाई क्या चल रहा है ये। तो ऐसे इन्वायरमेंट में रहने से खुद को भी मोटिवेशन आता है, और आप फील करते हो कि लेट्स डू मोर, और ऐसे हैबिट्स पे फोकस करना। हाँ बताओ, कुछ बोल रहे और थे? यहाँ पे ये भी मैंने देखा कि यहाँ पे जो लोग हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा हैंड गेस्चर्स यूज़ करते हैं। मतलब उनके हर एक बात में कुछ ना कुछ बोलने से ज़्यादा उनके हाथ ज़्यादा चलते हैं, और हाथों से ज़्यादा बात करते हैं। तो पहले तो मैं ऐसे वीडियोस देखती थी इटली का कि दे टॉक विद देयर हैंड्स एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, बट जब यहाँ पे आई तो मैं, मतलब आई कैन कंफर्म कि ये चीज़ तो भाई सच है। तो ये भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे वैसे। और जैसे इंडिया में जितना सर हिलाते हैं वैसे यहाँ पे अपना हाथ हिलाते हैं लोग। हाँ, और यहाँ पे कल्चरल शॉक्स ये भी है कि यहाँ पे जो शॉप्स हैं, जैसे विंटर में देखो और समर में देखो,
तो उनके टाइमिंग्स लाइक थोड़े डिफरेंट है, थोड़ी जल्दी क्लोज हो जाते हैं। क्योंकि जैसे इंडिया में देखो तो आप 11 बजे तक 12 बजे तक 3 दुकानें बंद रात के बंद 3 नहीं बजे तक। होती है, हाँ खुली रहती है। बट यहाँ पे लाइक 8 बजे सब बंद हो जाता है, आपको कुछ नहीं दिखेगा अगर आपको कुछ लेना भी है तो। ये थोड़ा डिफरेंट है, जैसे समर में थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे 8:30 तक, लेकिन विंटर में जैसे होगा वो तो एग्जैक्ट 8 o'clock तक सब बंद हो जाता है। ग्रोसरीज, फार्मेसीज, ये सब जो रहती है सब 8 बजे बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट्स खुले रहते हैं ना। रेस्टोरेंट्स खुले रहते हैं, जैसे पिज़्ज़ेरिया हो गया, पिज़्ज़ा शॉप, बार वगैरह ये सब खुले रहते हैं। बट मोस्टली वो भी आधे से ज़्यादा तो थोड़े बहुत क्लोज ही हो जाते हैं। बट 10 बजे तक, ऑप्शंस काफ़ी कम हो जाते हैं आपके 10 बजे पास। तक आई थिंक फूड के रेस्टोरेंट्स बार वगैरह खुले रहेंगे 10 11 बजे तक मैक्स टू मैक्स। उसके बाद धीरे धीरे आपके मैक्सिमम जो नाइट क्लब्स होते हैं वो 1 बजे तक चलते हैं। कुछ रेस्टोरेंट्स भी आपके 12 बजे तक जाएंगे, डिपेंड करता है। अगर उनको लगता है कि ज़्यादा कस्टमर है तो वो खोल के रखते हैं। फिक्स टाइम नहीं होता उनका, वो अपना बंद कर देते हैं अपने टाइमिंग के हिसाब से। तो आई थिंक आज के लिए बस इतना ही, और बाकी के जो कल्चरल शौक है वो हम नेक्स्ट आगे की वीडियोस में बताएंगे आप लोग को। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल यूरोप का सफ़र एंड ओके सी यू, बाय बाय। बाय बाय।